हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी हिंदी स्किल्स भी बहुत अच्छी हो, क्योंकि मैं मराठी तो बोल पाता हूँ, मेरी एसेंट लैंग्वेज मराठी है। लेकिन मैं हिंदी भी अच्छे से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी अच्छे से नहीं बोलने आ रही। मैं हिंदी नहीं अच्छे से बोल पा रहा। तो आज से मैं एक चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं हिंदी फ्लुएंटली बोलने की ट्राई करूँगा और फिर इंग्लिश भी करूँगा। इससे एक फ़ायदा होगा, जो मेरी नेशनल लैंग्वेज है यानी हिंदी, जो बहुत सारे लोग इंडिया में बोलते हैं, उससे मुझे बोलने को एक कॉन्फिडेंट मिलेगा। तो चलिए आज से स्टैंड तो चलिए आज से तो चलिए आज से ये चैलेंज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्यों हिंदी अच्छे से नहीं बोल पा रहा, इसके बारे में सोचते हैं। तो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हिंदी ऐसी बोल रहा हूँ टूटी फूटी हुई। जैसे कि जो मेरे दोस्त थे वो मुस्लिम है और उनकी हिंदी बहुत ख़राब है। जैसे कि उनकी हिंदी अलग है और जो प्रॉपर हिंदी बोली जाती है वो अलग है। और उनके साथ रह रह के मेरी भी हिंदी ऐसी ख़राब हो गई है, मेरी भी प्योर हिंदी नहीं रह गई। तो मुझे मेरी पहले प्योर हिंदी बदलनी होगी, जिसके लिए मुझे सिर्फ एक काम करना है, वो है प्रैक्टिस करनी। और प्रैक्टिस करके वो सारे शब्द हटा देने हैं जो अच्छे नहीं है, मतलब जो चीज़ें प्योर हिंदी में नहीं आती। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं फ्लुएंटली बोलते समय बोल जाता हूँ। बहुत सारे हैं ऐसे वर्ड्स, तो मुझे वो वर्ड्स हटाने पड़ेंगे। और इसके लिए मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करके उस वर्ड को ढूंढना है। तो ये जानते हैं कि मेरा इससे फ़ायदा क्या होगा और मुझे इसके क्या क्या बेनिफिट्स है अनदर लैंग्वेज सीखने के। सबसे पहला बेनिफिट्स यानी मुझे एक न्यू एक्सप्लोरेशन मिल रहा है। देखो, मैं हिंदी तो मन में बोल पाता हूँ, ऐसे दोस्त को भी बोल पाता हूँ, लेकिन जो प्रॉपर हिंदी होती है, जो एक मैं मीटिंग में बोल सकता हूँ, जो मैं एक स्टेज पे बोल सकता हूँ, वो हिंदी में नहीं बोल पा रहा ना। तो मुझे ये वो हिंदी इम्प्रूव करनी है और एक नई लैंग्वेज सीखने के जैसा ही मेरे लिए है। ये मेरे लिए एक नई लैंग्वेज सीखने जैसा ही है। तो इससे एक फ़ायदा हो रहा है कि मैं एक मेरे माइंड को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ एक नई लैंग्वेज के लिए। तो इससे मेरा ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जब आप नई लैंग्वेज सीखते हैं तब आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। दूसरा फ़ायदा यानी मुझे कंटेंट क्रिएशन में होगा। जब मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँगा तो मेरी रीच बढ़ जाएंगी अपने आप। तो अपने आप मेरी रीच बढ़ जाएंगी, क्योंकि मुझे तो मैं पहुंचूंगा हिंदी ऑडियंस के पास। अभी तो मैं सिर्फ मराठी ऑडियंस के पास जा रहा हूं, लेकिन बाद में मैं जाऊंगा हिंदी ऑडियंस के पास। और हिंदी में एक ऐसी एडवांटेज है कि हिंदी में मैंने देखा है बहुत चैनल है जो ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहे, ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, लेकिन वो जो हिंदी बोलते हैं और हिंदी में ऑडियंस ज़्यादा है कंपेरेटिवली मराठी के। तो फिर हिंदी का यही मुझे फ़ायदा लग रहा है कि जब मैं वीडियोस बनाऊंगा हिंदी में, तब मैं अपने आप एक एडवांटेज ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है और उस ऑडियंस की एक ख़ास बात है कि वो कनेक्ट होते हैं हिंदी के ऑडियंस ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस इज इक्वल टू ज़्यादा कनेक्शन। तो ये भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ और क्या अब मेरा प्लान है आगे। तो मैं हूँ एक ग्राउंड पे, यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं सब लोग। तो मैं भी आया हूँ यहाँ पे और मैं एक चैलेंज यहाँ से पूरी करूँगा। मैं रोज़ आऊँगा यहाँ पे और ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा और हिंदी में बात करूँगा, क्योंकि मेरी मराठी अच्छी है लेकिन मुझे हिंदी अच्छी करनी है ना। तो मैं रिसर्च करूँगा थोड़ी टॉपिक्स के ऊपर और यहाँ पे आके रोज़ बात करूँगा। यहाँ पे एक ग्राउंड है, आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। तो मैं भी वहाँ पे जॉगिंग करूँगा और यहाँ पे आकर फिर प्रैक्टिस करूँगा 15-20 मिनट। फिर वो वीडियो शूट करूँगा और उसको यूट्यूब पे डालूँगा। रोज़ ये प्रैक्टिस रहेंगी मेरी 30 डेज़ के लिए। और 30 डेज़ के बाद देखते हैं मुझ में क्या फ़र्क दिखता है और कैसे मैं हिंदी बोल पाता हूँ। अगर मुझे फ़र्क दिखा इस दिन में और 30 दिन में, तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले वर्कआउट करूँगा और फिर यहाँ पे आऊँगा। तो अब आज मेरा वर्कआउट हो गया है, तो अब मैं जाऊँगा घर पे और मेरे कंटेंट क्रिएशन पे ऊपर काम करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तो तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं जो चैलेंज मैं कंप्लीट करूँगा उसमें।